थैंक यू मैम, मशकूर हूँ। ये मौके हमें कम मिलते हैं और क्यों, आपको हमेशा मौका मिलता है। शुक्र है कि यहाँ पे जमहूरी लोग बैठे होते हैं तो मौका मिल जाता है। मैम, आगाज में आई जस्ट वांट टू पुट इट अप इन फ्रंट, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि हर तकरीर मेरी ऑफिशियल पेज में कटिंग्स होती है। द लॉ मिनिस्टर इज हेयर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसके बावजूद कि उससे कुछ एक्सपंज नहीं हो जाता चेयर की तरफ। प्लीज क्लैरिफाई, आई एम क्यूरियस टू नो, कहाँ कट होती है? जो हमारी ऑफिशियली जिस वेबसाइट पे सेनेट के तकारीर आती हैं वहां पे ही, और मैं इफ द हाउस वांट्स तो मैं अगली दफा उसको यहाँ पे लाके दिखा भी सकता हूँ, जो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे हमारी सेनेट की तमाम कार्रवाई जहाँ पे पेश होती है वहां पे मेरे हर तकरीर में जुमले काटे जाते हैं। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बुनियादी हुकूक की हमारी, इस पर जरूर आपने नजर दौड़ानी है और जवाब देना है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अपने बुजुर्ग सियासतदान राना सनाउल्लाह साहब को, और इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह साहब आप अच्छी तरह बुजुर्ग हो गए हैं अब और अब इंशाल्लाह मज़ा आएगा। इतना है कि वो कोई बहस मुबाहिसे वाला तारड़ साहब को एक और दोस्त भी मिल गया, वरना तारड़ साहब अकेले ही लगे होते थे। नो हार्ड फीलिंग्स टू अदर्स, हर कोई कोशिश कर रहा है। मैडम, राना साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के उन्होंने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि पंजाब एक बड़ा भाई है और बाकी छोटे भाई हैं, और मेरे ख्याल में राना साहब, बड़े भाई अगर कुछ जुल्म ना करे तो छोटे भाई रोएंगे नहीं। कोई ऐसे खुदा के लिए कोई नहीं रोता, खुदा के लिए कोई नहीं चीखता, लेकिन ये जो बड़े भाई ने जो किरदार 14 अगस्त 1947 से शुरू किया है और अभी तक अदा कर रहे हैं, और बदकिस्मती में वो बड़ा भाई अगर किस पार्टी से भी हो, वो पीटीआई का हो या मुस्लिम लीग का हो, लेकिन अगर पंजाब का हो तो उनके मंसूबे एक ही होते हैं, बलूचिस्तान के लिए, पुख्तनख्वा के लिए, सिंध के लिए। ये नहीं कि मैं ये बहस को बहस बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन पंजाब के किरदार पे अगर मैं बात करना चाहूँ कि पंजाब ने क्या किया है, क्या भाईचारे किए हैं और सिंधी को कितना करिए, ये तो ज़बरदस्ती की निकाह है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं कब तक चलेगी, देखेंगे। लेकिन जो किरदार है उसमें हर कोई घुस जाता है। अब जब हम गिला करते हैं उधर से हमें जवाब मिलता है कि पंजाब के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगी, पंजाब के बारे में, पंजाबी के बारे में कोई गलत, हम भाई नहीं करना चाहते, हमारे भाई हैं ये सारे पंजाबी, हमारे भाई हैं। लेकिन खुदा कसम, अपने भाई भी अपने बच्चों का हक खाए तो खिलाफ बोलेंगे। तारीख शुरू करें फिर बहुत मसाइल उठेंगे। खैर, पानी की बात हुई, अवामी नेशनल पार्टी और मी एज द चेयरमैन अवामी नेशनल पार्टी, द प्रेसिडेंट अवामी नेशनल पार्टी, छोटे सूबों के तमाम तर हुकूक के साथ उतने ही खड़े हैं जितने 18वीं आईनी तरमीम के अंदर रहते हुए हम सब एक दूसरे के साथ खड़े थे। अब सर, हम एक साथ भी थे। एक दौर था, तारड़ साहब, उसको पीडीएम बोला जाता था, जिस पीडीएम से फिर हम और पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया। याददाश्त के छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, वो निकाहें जो फिर टूटेंगी तो फिर बात होगी। उस दौर में हम आपके मुंह से बड़े अच्छे नारे सुनते थे, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आज वो पहला वाला वाव मुकम्मल बे में बदल चुका है, मुकम्मल, और इतना बदल चुका है कि आज उस बे की खिदमत करने में बाकायदा एक सियासी रजिस्टर्ड पार्टी आइन की मुखालिफत कर रही है। कल को आप बोलोगे कि एक जोरावरा के उसने आइन की मुखालिफत की है, हमारे साथ खड़े हो जाओ। आज आप उन कुर्सियों में बैठ के आइन की मुखालिफत कर रहे हो। क्या 18वीं आईनी तरमीम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दस्तखत है नहीं है? क्या वो इतना बड़ा मुआहिदा
जो तमाम तर पाकिस्तान की जमातों के माबैन हुआ, जब तीसरी और चौथी वज़ारत उज़्मा की लालच थी और उन कागजात पे दस्तखत कर दिया, आज उन कागजात से मुंह कैसे फेर रहे हो? आज पुख्तनख्वा को बिजली का हक क्यों नहीं मिल रहा? आज मुझे बताया जाए आखिरी दफा एनएफसी अवार्ड कब हुआ है? अगर पता हो कि एनएफसी अवार्ड क्या होता है, और मुझे पता है कि एनएफसी अवार्ड क्यों नहीं हो रहा, मैडम चेयर, इवन यू नो द गुड रीजन कि वो एनएफसी अवार्ड क्यों नहीं हो रहा। और अब हमने सुना है एक ड्रामाबाज एनएफसी अवार्ड होने वाला है, जिसमें पहले से ही बताया जा रहा है कि वो फिगर्स डब्ड होंगे। कल को आप बोलोगे कि आईन सल्ब हुआ है, फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा? जिन लोगों को आप एक दफा धोखा दे चुके हो, ये मौलाना साहब हमारे साथ बैठे हैं, मैं हूं, ये हमारे साथ बैठे काफ लीग वाले हैं, इस तरह, और हमने आपके वो जज्बे देखे थे, वोट को इज्जत दो। हम तो समझे कि भाई इनकलाब आ गया, अब भाई जमहूरियत हावी होगी, और पंजाब में हिम्मत आ गई जमहूरियत को हावी करने की। पता नहीं था कि जब आईना देखेंगे तो हाफिज ही हाफिज होगा। आज किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था, जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? आज तो आपको और सऊदी अरब का मुआहिदा हो गया, दुनिया को दिखा रहे हो, दोनों का मुआहिदा कराया गया है, क्योंकि वी नो कि पाकिस्तान के थ्रेट्स और सऊदी अरब के थ्रेट्स कहां से पुल हो रहे हैं। क्या एक होशियार आदमी ये जो 20 नुकाती पॉइंट आज आया है, बातों से बातें निकल रही हैं, ये जो 20 नुकाती पॉइंट, और जिसमें बोला गया है ट्रंप ने कि ये हमारे साथ पाकिस्तान वालों ने माना है, ये किस पाकिस्तान ने माना है? आई एज अ सेनेटर डोंट नो इट। ये मेरे सेनेटर दोस्त बैठे हैं, कोई बता दे कि ये 20 नुकात जो पाकिस्तान जाके मान चुका है, किसी के साथ कोई मशवरा हुआ है, ये हुकूमत वाले बता दे। तारड़ साहब बैठे, इनफैक्ट वो बता दे मेरे ख्याल में। आई एम सॉरी टू से, लेकिन द फैक्ट्स आर अ बिट डिफरेंट। तो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि द प्राइम मिनिस्टर और चीफ जब भी वापस आए, आई डोंट नो आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन वो जब भी वापस आए एक जॉइंट सेशन होना चाहिए। और ये जो इतना बड़ा सौदा हो रहा है, इस सौदे पे जो सौदागर है, और हमें पता है कौन बना हुआ है आजकल सौदागर, वो पार्लियामान के सामने पेश हो और वो पार्लियामान को बताए कि ये क्या हो रहा है। एक खतरनाक तरफ जा रहा है मुल्क, क्योंकि इन 20 नुकाती नुक्तों पे तो अमल हो जाएगा। में अच्छे तारे दिखाए गए हैं कि फिलिस्तीन को मान लिया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हमास को खत्म करने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा, तो ये एक ड्रामा खोला गया है। और इस 20 नुकाती पॉइंट के बाद फौरन मेरी ये बात याद रखे कि आपके मुल्क वाले ये भी शायद मान चुके हों, सऊदी अरब भी, कि जो अब्राहम अकॉर्ड था कि भाई अब इजराइल को तस्लीम करो और अब सब चलेगा। याद रखो मेरी ये बात। और फिर जो जहर रियासत पाकिस्तान ने पिछले 70 साल से इजराइल के खिलाफ अपने शहरियों के अंदर, दिमाग में और दिल में घुसा चुके हैं, उस जहर का क्या करोगे? इतना आसान है कि भाई फील्ड मार्शल को 4 तारे वाले नहीं 6 तारे वाले भी हो,
लेकिन जो इधर माहौल बनाया गया है, यहां पे इजराइल को तस्लीम करना आसान नहीं होगा। तो फिर याद रखें ये ऐवान कि उस दिन ये जो अभी जिसकी तारीफें हो रही हैं, वो चीफ हो या वजीर आजम हो, उस दिन उनकी ये हालत होगी जो आज मोदी की हो रही है। मैं मैडम चेयर समझता हूं कि SIFC एक गैर आईनी इदारा है और ये गवर्नमेंट या लॉ मिनिस्टर मुझे बता दे कि आया 18th अमेंडमेंट के बाद SIFC की हैसियत आईनी है या गैर आईनी है। मुझे परवेज अंकल बता दे कि 18th अमेंडमेंट के बाद आया SIFC एक दफा फिर फाइनेंशियली 1 यूनिट की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं या नहीं। आपके तमाम तर फैसले एक ही जगह हो रहे हैं। आपकी पंजाब की एग्रीकल्चर पॉलिसी वही SIFC बना रहा है। आपका जो पंग पॉलिसी बनाया उसका कमीशन वही SIFC को मिला हुआ है। रेयर अर्थ मिनरल्स वही SIFC डील कर रहे हैं। आया 18th अमेंडमेंट के बाद यह अमल गैर आईनी है या गैर आईनी नहीं है। मैडम, मैं बार बार ये कह चुका हूं। उसके बाद अब एक और मेरा पार्टी का बंदा बाजौड़ में टारगेट हुआ, उसको शहीद किया गया। ये हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। इनको मैंने एक रिक्वेस्ट की कि खुदारा मौलाना खानजेब शहीद के वाक़ये पे एक लेटर इनका हुकूमत का है, इन्होंने जुडिशरी को लिखना है, चीफ जस्टिस के इस वाक़ये पे एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। मुझे बताए ये हुकूमत क्यों क्या मुलव्वस हो इस सब में? सेनेटर साहब, मैं अगर मुलव्वस नहीं आप हो कंक्लूड करें, मैं इनको जवाब, मैं बार ये बात कर इनको चुका जवाब का मौका मैं मैडम दे दें। बस अब आप मेरी कंक्लूड करें। इंशाल्लाह सब बातें पब्लिक इंटरेस्ट की होंगी। खैर है सर, एक वाकया तिरा का वाकया हुआ, मुझे 2 मिनट दे दो, मुझे 2 मिनट दे दो। तिरा का वाकया हुआ जी, तिरा पे अलग बात कर लीजिएगा। इतना पोर्शन हो के नहीं मैडम, फिर कहाँ होता है? मैं बार मैडम मेरे साथ क्या होता है इधर, मैं जब से सेनेटर बना हूं, मैं जो चीजें वो क्वेश्चन वगैरह देता हूं वो नहीं उठते, इधर ये सब हो रहा होता है। प्लीज एक पार्लिमानी लीडर बोल रहे हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड आई हैव टू स्पीक अबाउट। प्लीज रेज इट सेपरेटली। अब इनको जवाब का लेट मी दिस ऑल आर, ये सब अगर मैडम मेरे रेयर अर्थ मिनरल्स के ब्रीफकेस और तिरा का इंसिडेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जी मुझे बात पूरी करने दे, फिर दे दे। 2 मिनट मुझे बात, इससे पहले क्यों तिरा पे नहीं बोलने दे रहे? नहीं, आप फिर एक इशू पे रहे हैं, एक इशू पे रहे, नहीं आप बोल लीजिएगा तिरा पे, इस पे जवाब देने दें। पंजाब में होता है तो पूरी कार्रवाई बंद होती है। जवाब का हक दीजिए, बलोचिस्तान में जवाब का हक दीजिए।